Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बहुत लेमेंट कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो भयानक युद्ध हुआ है, भीषण युद्ध हुआ है, उसमें इतने करोड़ों लोगों की हत्या हुई है, मारे गए हैं युद्ध में, तो वो उस पे पश्चाताप कर रहे हैं कि ये सिर्फ मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए हुआ है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, भगवान के प्योर डिवोटी हैं, वो उनको अपना स्वधर्म बताएं कि ये सब भगवान का प्लानिंग है और इसमें भगवान ने उनको नियुक्त किया है क्योंकि वो धर्मराज हैं और वो इस पूरी सोसाइटी को एक राजा की तरह लीड करें। जब भीष्म पितामह ने ये कंप्लीट उनको ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, स्वधर्म के बारे में बताया, उसके बाद भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हमने इसमें श्लोक नंबर 32 से पढ़ना प्रारंभ किया था कि वो भगवान की अब कंटिन्यूसली स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रेयर्स कर रहे हैं। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 41 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 42 से प्रारंभ करेंगे। जो कल का श्लोक था उसमें देखिए क्या बोला है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। जो उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण को परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को यदि याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने राजसूय यज्ञ में सबके जो जूते चप्पल रखने की जो सेवा होती है, जो सबके पादुका रखने की सेवा होती है, उस सेवा को भगवान श्री कृष्ण ने किया था और उसमें भगवान श्री कृष्ण को सभी ने पूजा था। और वो बोल रहे हैं कि उन श्री कृष्ण भगवान पर मेरा क्या हो, हमेशा ध्यान आकर्षित रहे। तो इस तरह जो भीष्म पितामह हैं, मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी वो इतनी सुंदर प्रेयर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरा मन सदा उनमें लगा रहे। तो जिस प्रकार हमारा ये जो मन है, ये जो हमारा माइंड है, हमेशा भटकता रहता है। हम देखते हैं कि जो मन है जितना अनडिस्टर्ब रहेगा ये हमारा माइंड, ये माइंड हमारा अनडिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि हम इस भौतिक संसार की वस्तुओं से बहुत अटैच हो जाते हैं। तो अगर हम इन भौतिक संसार की वस्तुओं से अटैच रहेंगे तो क्या रहेगा, हमारा ऑटोमेटिक ये माइंड हमेशा हमारा डिस्टर्ब रहता है कि हम कैसे इस भौतिक संसार की चीजों पे आधिपत्य जमाएं। तो इस भौतिक संसार में देखिए सब लोग इस माइंड की वजह से परेशान हैं। बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। अभी हम रशिया में देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहा था तो एक दिन में जो ब्रिटिश आर्मी थी, जब उन्होंने अपनी आर्मी को, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी इन सेनाओं को लड़ा देते हैं, तो एक एक दिन में 20 से 25 हजार ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा था। एक एक दिन में इतना बड़ा युद्ध चला था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब ये सब क्यों होता है? क्योंकि सबका माइंड अनडिस्टर्ब हो जाता है। जब ये माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे क्या हो जाते हैं सारे लोग, वो क्या चाहते हैं, ये सब हम लोग, क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो इंद्रियां अनकंट्रोल हैं, इंद्रियां अनकंट्रोल है, इसका मतलब माइंड डिस्टर्ब है। माइंड डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि कंट्रोल नहीं है। बुद्धि कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब हम भगवान को भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि मैं मनुष्य शरीर हूं और इस शरीर की वजह से हमारी इतनी भौतिक इच्छाएं, इस सब प्रक्रिया की वजह से हम इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं, इस माइंड की वजह से। तो ये जो डिस्टर्ब माइंड है, इसको अगर हम कंट्रोल करना सीख लें, भगवान की सेवा में लगाना सीख लें, और इसको सेवा में कैसे लगा सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। इस माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। दिस माइंड इज ए मशीन, यू कैन ट्रेन एंड यू कैन इन्वॉल्व दिस माइंड इनटू सर्विस ऑफ कृष्णा। तो अगर हम इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हम भगवान की सेवा में इस माइंड को लगा पाते हैं और हम
भगवान के चरणों को, जो हर आत्मा का एक अधिकार है कि हम भगवान के चरणों तक पहुंचे और भगवान को हम इस एक मनुष्य जीवन में हम कृष्ण को अपने हृदय में साक्षात्कार करें और समझें कि भगवान कौन है। तो ये भीष्म पितामह इस तरह प्रेयर कर रहे हैं कि मेरा जो मन है वो भगवान पे 100% एकाग्र रहे। तो अब हम श्लोक नंबर 42 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। भीष्म पितामह भगवान के लिए सुंदर प्रेयर कर रहे हैं। श्लोक नंबर 42 देखिए क्या है। तमीमम हमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्टा ता मारता कल्पिता नाम प्रातादृशा मीवा नैक धारक मेकम समाधिगतो अस्मि विधृत दे मोहा। क्या बोल रहे हैं वो? अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो ये जो स्वयं भगवान है, जब आप भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हमें भगवान के 10 ऑप्युलेंस नजर आते हैं। 81 ऑप्युलेंस भगवत गीता में समझाए गए हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हिमालय भी हूँ। भगवान हर चीज को क्या बताते हैं? भगवान जो सबसे उच्च घोड़ा है उसमें मैं घोड़ा हूँ। भगवान बोलते हैं आपके जो बॉडी में जो खाना पचाने की शक्ति है वो भी मैं हूँ। तो इस तरह जो भगवान है वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है। ऐसे ही भगवत गीता में हम क्या समझते कि भगवान ब्रह्मन रूप में भी हैं, भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में भी हैं, और भगवान क्या है? भगवान एक स्वयं जो हमारे श्याम सुंदर हैं, राधा माधव हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, वो स्वयं भगवान भी हैं। तो इस तरह भगवान के बहुत सारे फीचर हैं। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है? वैष्णवों के साथ रहकर धीरे धीरे भगवान की रियलिटी को समझ जाता है। और इस तरह जो भीष्म पितामह है वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम भी क्या कर सकें, इस प्रकार अपने माइंड को फुली भगवान पे एकाग्र कर लें और हम भगवान की इस सुंदर सेवा में लग जाएं। तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं इस तरह अब भगवान का कंप्लीट फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि अब उनका अंत समय है। जो भीष्म पितामह हैं वो लास्ट मोमेंट पर हैं, उनकी मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं, और वो इतनी सुंदर भगवान की प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे मन में जितने भी भगवान के प्रति डाउट्स हैं वो सब डाउट मेरे मन से दूर हो चुके हैं। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। तो ऐसे इस भौतिक संसार में बहुत सारे लोग हैं। तो जब क्या होता है, भगवान इस धरती पर जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में भी अवतरित हुए तो यहाँ पे कंस भी था, भगवान के माता पिता जो यशोदा माँ हैं, नंद बाबा हैं, और इतने सारे ग्वाल बाल गोपियां, सभी ने, बहुत सारे नॉर्मल जो व्यक्ति थे, तो वो सब ने भगवान को एक अलग अलग रूप में देखा। कोई भी भगवान को रियलिटी में नहीं समझ पाया। तो अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाएंगे, अभी मान लीजिए कृष्णा आपके सामने आके खड़े हो जाएं, तो भी आप कृष्णा को कैसे समझेंगे? आप कृष्णा को नहीं समझ सकते। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति वो अफेक्शन होता है, ये हमारे प्रति ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। जब हम भगवान को इस प्रकार, जब हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे भगवान को, जो ये शास्त्र चक्षु हैं,
ये अगर इस भगवत गीता की नॉलेज से अगर हम भगवान को देखते हैं तो हम भगवान को रियलिटी में समझ पाएंगे। तो भगवान को देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम भगवान को समझ सकें। आगे क्या बोल रहे हैं ये? भगवत गीता 1.11 में 1.12 में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान को अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाजल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्म देव के मन में द्वैत भाव की इस धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ हैं। तो ऐसे जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं उनके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होते हैं कि ये सुप्रीम भगवान कौन है। तो जब हमारे मन में ये डाउट दूर हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो रियल ओनर हैं वो सिर्फ एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह जब हमारे मन में पूरे डाउट्स दूर हो जाते हैं भगवान के प्रति कि वो सुप्रीम भगवान कौन है, इस प्रकार जब हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो हमारा भी मन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण पर कंप्लीट एकाग्र हो पाता है। तो अब जो देखिए भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान उनके सामने साक्षात खड़े हैं, तो उनको पता है कि ये रियल पर्सन है, ये सुप्रीम एब्सोल्यूट पर्सन मेरे आंखों के सामने खड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अब इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं। और ये जो भीष्म पितामह ने प्रेयर करी है तो ये क्या बन गई है, भागवतम बन गई है। भागवतम मतलब भगवान और भगवान के प्योर भक्तों के बीच की कथा, ताकि हम क्या हो सके, जो हम बद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में, हम जब इस भागवतम को पढ़ते हैं, भगवान और भगवान के प्योर भक्तों के बीच की जब हम कथाओं को पढ़ते हैं, तो उससे हमारे मन में भी क्या इच्छा जागृत होती है कि हम भी किस तरह अपने मन में इतने सारे डाउट्स हैं कि कौन है कृष्णा, कौन। कभी कभी हमको ही विश्वास नहीं होता है कि कृष्णा कौन है, हमारे मन में ही भगवान के प्रति इतने सारे डाउट्स पैदा हो जाते हैं। तो जब हम इस भागवतम को पढ़ते रहते हैं तो हमारे हृदय में जितनी भी मलिनता है वो सब क्लीन हो जाती है और हम भगवान पे कंप्लीट फेथ डेवलप कर पाते हैं। जिस प्रकार ये भगवान के प्योर डिवोटी भीष्म पितामह हैं, द्रौपदी महारानी हैं, सारे पांडव हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, या हमारे ये 12 महाजना हैं, जिस प्रकार इनको भगवान पर फेथ है उस प्रकार हमारा भी धीरे धीरे क्या हो पाता है, भागवतम पढ़ के भगवान पे फेथ डेवलप हो पाता है। जैसे कि हम श्रीला प्रभुपाद जी का अगर एग्जाम्पल ले तो श्रीला प्रभुपाद जी देखिए उस उम्र में जब उनकी उम्र 70 साल हो गई थी तब वो भारत से अमेरिका प्रचार करने के लिए निकले। और ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं इनको ये पता होता है कि इस दुनिया में जो एक पत्ता है वो भी भगवान की मर्जी के हिसाब से नहीं हिलता। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते ये मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं चल सकता। तो उनको भगवान पे 100% फेथ होता है। तो प्रभुपाद जी ने उस फैथ को, उस कृष्णा को अपने हृदय में कैरी किया और वो इस पूरी दुनिया के हर आत्मा को कृष्णा देना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने इवन दो उनको 2 सीवियर हार्ट अटैक हुआ, भले वो किसी भी सिचुएशन से निकले, परंतु उनको ये कंप्लीट पता होता है
कि इस दुनिया में हर चीज भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, हर चीज। तो इसी फेथ को लेकर प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को क्रिएट किया, ताकि हम भक्त क्या हो सके, इस कृष्णा कॉन्शियस को सीख सकें और हम भी, हमारा भी फेथ भगवान पे अनन्य फेथ डेवलप हो सके, और इसी फेथ के साथ हम भगवान के चरणों में सरेंडर कर सकें। और जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आत्मा का, वो है सत चित आनंद। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, जो आत्मा फुल ऑफ नॉलेज में है। आत्मा सिर्फ हम इस भौतिक संसार, इस मिट्टी के टच में आए हैं, तो हम भूल गए हैं कि हमारा रियल पोजीशन क्या है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा, हमें रियली याद आने लग जाएगा कि हम कृष्णा के अंश हैं और उस कृष्णा के साथ हमारा रियल रिलेशनशिप होता है, तो हम इस भौतिक संसार से स्टेप बाय स्टेप करके डिटैच हो पाते हैं। और हमारा, अगर हम इस भौतिक संसार से डिटैच हो रहे हैं, तो इसका रियल इंडिकेशन होता है कि हम कृष्णा के साथ अटैच हो रहे हैं। तो जब हम कृष्णा के साथ अटैच होते हैं, तो भौतिक संसार से ऑटोमेटिक आपका डिटैचमेंट होता है। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, आप भले प्रभुपाद को ले लीजिए या भीष्म पितामह को ले लीजिए, ये सब कैसे भगवान के भक्त होते हैं, 100% भौतिक संसार से डिटैच होते हैं और 100% भगवान श्री कृष्ण से अटैच होते हैं। ये तो सिर्फ हम मनुष्यों के लिए, बद्ध जीवों के लिए धरती पर आते हैं और ये स्पेशल प्रकार की लीलाएं करते हैं, और वो सारी लीलाएं क्या बन जाती हैं, भागवतम बन जाती है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, जो सब कुछ है यह अनुभूति महात्मा या भक्तों को ही प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और वासुदेव के बिना किसी की कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिनकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा की गई है। अतएव नव दीक्षित तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। तो देखिए, इस डिवोशन में अगर प्रोग्रेस करना है, तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, वी शुड फॉलो द महाजना। क्योंकि उनको क्या है, उनको भगवान श्री कृष्ण 100% पता है। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी क्या करते हैं, इनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्लियरली पता है कि वहां क्या हो रहा है। वहां हर लिविंग एंटिटी कृष्णा की सेवा कर रहा है, हर लिविंग एंटिटी, वहां कोई किसी में एनवियसनेस नहीं है। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी क्या करते हैं, इस धरती पर आकर जो वहां हो रहा है एज इट इज, वहां हर लिविंग एंटिटी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो वो यहाँ आके क्या करते हैं, इतने सुंदर मंदिर बनाते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना करते हैं प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी, और हमें क्या करते हैं, उस कृष्णा की सेवा में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि हम क्या हो सके, जो हम भगवान की सेवा को छोड़कर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भगवान का निरादर कर कर यहाँ आके फंस गए, वापस से हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे कृष्णा की सेवा करने का। तो इसी एक ह्यूमन लाइफ में वी कैन बी डिलीवर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगेन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का क्या मतलब है, वी विल बिकम 100% कृष्णा कॉन्शियस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो हमें किसका सहारा लेना होगा, प्रभुपाद का। अगर आप भगवान के प्योर डिवोटी को पकड़ लेते हैं अपने जीवन में, प्रभुपाद जी से अपना प्रेम का संबंध अगर हम लोग स्थापित कर लेंगे, तो प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम इस प्रकार महाजनों को फॉलो करेंगे, भगवान के प्योर डिवोटीज को फॉलो करेंगे, और ये जो ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर सक्सेशन है, जो ये एवं परंपरा प्राप्तम, अगर हम इस नॉलेज को इस परंपरा में लेंगे, जो प्रभुपाद ने, उसकी जो गुरु परंपरा है, फिर षड गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु हैं, और ये जो गुरु परंपरा है, जब इस ज्ञान को हम इस गुरु परंपरा में लेते हैं, तो हम क्या हो पाते हैं, भगवान को एज इट इज समझ पाते हैं कि वो भगवान क्या है। तो हमारे माइंड में जितने भी डाउट है, वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हमारा जो मीडियम है भगवान को समझने का, वो क्या है, वो क्रिस्टल क्लियर है। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में कि भगवान कौन है। तो इस प्रकार हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं ये, भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, और
वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। कभी कभी अल्पज्ञ अद्वैता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, लेकिन भीष्म देव के मन में यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही हैं और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण हैं। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। अपने आप को रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में न तो ब्रह्म ज्योति में है न ही परमात्मा में। भीष्म देव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विविध विधियों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। तो जो भगवान के इस प्रकार प्योर डिवोटी होते हैं वो क्या बता रहे हैं, जो भगवान के फीचर हैं, ब्रह्म ज्योति भी एक भगवान का फीचर है, परमात्मा भी भगवान का फीचर है, परंतु ये सब क्या है, ये निर्विशेषवादियों के लिए है, जो भगवान के उस साकार रूप को समझना ही नहीं चाहते। जो भगवान श्याम सुंदर हैं, ये 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले, सुंदर बांसुरी बजाने वाले, सुंदर मुकुट लगाने वाले, और जिनके राइट में श्रीमती राधा रानी होती हैं हमेशा, तो जिनके लेफ्ट में श्रीमती राधा रानी होती है, उन श्री भगवान की यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अगर हम इस बोनाफाइड स्पिरिचुअल सक्सेशन में भगवान की सेवा को सीखते हैं तो हम भी क्या हो पाते हैं, भगवान को एज इट इज समझ पाते हैं। तो भगवान के समझने का सिंपल प्रोसेस है, और वो है कि हम जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हमारे को ये परंपरा होती है, अगर इस परंपरा में हम सिस्टमैटिक तरीके से इस नॉलेज को लेते हैं तो हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं। तो जो भीष्म पितामह हैं वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और वो इतनी सुंदर प्रेयर कर रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान की रियल पोजीशन क्या है। तो ये सब प्रेयर कौन कर सकते हैं, वो भगवान के प्योर डिवोटी ही प्रेयर कर सकते हैं, और कोई इस प्रकार की प्रेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हमें भी ये भगवान की भक्ति को सीखना है तो इसका क्लियर बहुत सिंपल सा सिस्टम है, वो हमें इस भागवतम से सीखनी चाहिए। अगर हम इस भागवतम से भगवान की भक्ति को सीखते हैं तो हम भगवान को एज इट इज समझ पाते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम